Students, welcome to all of you in themes in world history, means class 11 syllabus. So students, we are discussing the chapter first from the beginning, and in this chapter we have discussed about the archaeological sources of ape man. After that, the story of human evolution, human beings, and the theories about the origin of modern man. ठीक है. Now in this lecture I will discuss with you early humans ways of obtaining food, यानी आदिकालीन मानव के भोजन प्राप्त करने के कौन कौन से तरीके थे. ठीक है बेटा. So let's start. So far, we have been considering the evidences of skeletal remains and seeing now these have been used to reconstruct the histories of the movements of people across continents. अभी तक हमने क्या देखा कि बेटा आदि मानव के जो अस्थि पंजर जो अवशेष थे उनसे रिलेटेड जो हमें स्केलेटल्स यानी रिमेन्स जो मिले हैं, हमें साक्ष्य जो मिले हैं, उन पर विचार किया गया और क्या पाया गया कि ये लोग क्या करते थे, महाद्वीपों के आर पार लोगों के आने जाने के इस सारी चीज़ों के को क्या किया गया, जो अवशेष मिले हैं कि किस तरह से ये लोग पीपल अक्रॉस कॉन्टिनेंट्स आते जाते थे, मूवमेंट करते थे. ठीक है. इस तरह सारे हिस्टोरिकल सोर्सेज को यूज करते हुए इतिहास का निर्माण करने की कोशिश की गई है. अब इन सब चीज़ों के अलावा बट दीज आर अदर मोर रूटीन एस्पेक्ट ऑफ ह्यूमन लाइफ एज वेल. लेट अस सी हाउ दीज कैन बी स्टडीड. अब देखते हैं हम किस तरह से ये पढ़े जा सकते हैं. बेटा अर्ली ह्यूमंस वुड हैव ऑप्टेन. अब यहाँ पे हम अगर बात करते हैं कि अर्ली ह्यूमन, आजकल जैसे हम खाना भोजन के लिए क्या तरीका है हमारा, आजकल तो खेती होती है, हम प्रोडक्ट्स को खरीद लेते हैं और अपना एज ए फूड यूज़ करते हैं. लेकिन उस समय इस तरह की कोई भी एक सिस्टमैटिक वे नहीं था. अब की जैसा सिस्टमैटिक वे नहीं था, उनका अपना ही एक अलग सिस्टम हुआ करता. तो उसी सिस्टम को हमें यहाँ पे स्टडी करना है. बेटा कौन कौन से तरीके थे जिससे वो क्या करते थे, फूड ऑब्टेन करते थे. तो सबसे पहले तो बेटा क्या करते थे, जैसे यहाँ पे हमें एविडेंसेस मिलते हैं एप मैन के गैदरिंग करने के. गैदरिंग यानी यहाँ पे संग्रहण, भोजन को इकट्ठा करने के अवशेष यहाँ पे साक्ष्य मिलते हैं. हंटिंग, शिकार करने के साक्ष्य हमें मिलते हैं. इसके साथ साथ फिशिंग, मछली पकड़ने के भी हमें साक्ष्य एविडेंसेस मिलते हैं. और इसके बिसाइड स्क्वेंस यानी मरे, जैसे जो पशु मर जाते थे, उन मरे हुए पशु में से भी क्या करने लगा था, आदि मानव अपने ज़रूरत के लिए मांस वगैरह निकाल के उसने खाना शुरू कर दिया था. कार्बन जो C14 कार्बन जो मेथड है, उससे इन सारी चीज़ों के बारे में पता चलता है. ओके. तो बेटा यहाँ पे अर्ली ह्यूमंस वुड हैव ऑब्टेन फूड थ्रू अ नंबर ऑफ वेज. अभी मैंने आपके साथ डिस्कस किया गैदरिंग, हंटिंग, स्क्वेंजिंग एंड फिशिंग. ठीक है. क्या क्या करते थे वो, जैसे नट्स हो गए, बेरीज हो गए, ठीक है, फ्रूट्स एंड टबर्स, इन सब चीज़ों को क्या करते, जैसे जिसमें बीज, गुठलियाँ, बेर, ये कंदमूल वगैरह, इनको क्या करते थे, उनको वो इकट्ठा करते और खाते थे. दैट गैदरिंग वाज प्रैक्टिसाइज इज generally assumed rather than conclusively established. As their fossil bones, fossilized plants, क्या किए गए हैं कि जीवाश्म, उनकी हड्डियों के जीवाश्म मिले हैं, फॉसिलाइज्ड प्लांट्स के रिमेन्स मिले हैं. और इस तरह से क्या पता किया गया कि ये सारी एक्टिविटीज़ फूड ऑब्टेन करने के लिए आदि मानव किया करते थे. द ओनली अदर वे ऑफ गेटिंग इंफॉर्मेशन, इसके अलावा कौन से इंफॉर्मेशन सोर्सेज है जिनसे हमें आदि मानव के खाने पीने की आदतों के बारे में पता चलता था. अबाउट प्लांट इनटेक वुड बी इफ प्लांट रिमेन्स वर एक्सीडेंटली बर्न. क्या होता था, जैसे कई बार एक्सीडेंटली प्लांट बर्न हो जाते थे, तो इस प्रोसेस की वजह से क्या होता है कि हमें एविडेंसेस अवेलेबल होते हैं. दिस प्रोसेस रिजल्ट्स इन कार्बनाइजेशन. अब उन प्लांट्स का क्या हो जाता था बेटा, कार्बनाइजेशन हो जाता था. और जब कार्बनाइजेशन हो जाता है किसी चीज़ का, तो इस फॉर्म में ऑर्गेनिक मैटर जो होते हैं वो बड़े लंबे समय तक, लॉन्ग स्पैन ऑफ टाइम, बड़े लंबे समय तक सुरक्षित रहते हैं. However, so far archaeologists have not found much evidences of carbonized seeds for this very early period. ठीक है. और इस जो बहुत ही शुरुआती समय था आदि मानव के जीवन का, जिसमें वो खाना गैदरिंग करता था, हंटिंग, फिशिंग वगैरह करता था, यहाँ पे आदि मानव के जीवन के बारे में आर्कियोलॉजिस्ट को
किसी भी तरह के कार्बनाइज्ड सीड्स के बारे में ज़्यादा जानकारी यहाँ पे या फिर कोई ऐसा एविडेंस अवेलेबल नहीं होता है। ओके, इन रिसेंट ईयर्स द टर्म हंटिंग हैज़ बीन, बेटा अभी क्या किया गया है कि ये सजेस्ट बहुत सारे जो अर्ली होमोनिड्स, क्या हिस्टोरियंस कहते हैं कि जो अर्ली होमोनिड्स थे स्क्वेंस्ड करते थे या फिर फॉर्ज्ड करते थे। स्क्वेंस्ड मैंने भी आपको बताया क्या करते थे, मीन्स टू सर्च फॉर फूड, फॉर्जिंग यानी सर्च, भोजन की तलाश में इधर उधर घूमना, स्क्वेंस्ड करते थे वो लोग। फॉर मीट एंड मैरो फ्रॉम दी carcasses of animals that had died naturally or had been killed by other predators। क्या किया करते थे, जैसे भी बताया था मैंने आपकी, जो जानवर मर जाया करते थे जैसे, या फिर किन्हीं हिंसक अपने आप मर जाते थे नेचुरल तरीके से, या फिर किसी दूसरे हिंसक जानवर क्या कर देता था, उसको द्वारा उसको मार दिया जाता था। तो वो लोग क्या करते थे कि ऐसे एविडेंसेस मिले हैं कि इनसे ये लोग मांस वगैरह जो है निकाल के खुरच कर, इस तरह के इन्होंने औजार बनाए हुए थे, उन लाशों से मांस वगैरह खुरच कर ये क्या करते थे, यूज़ करना इन्होंने शुरू कर दिया था। इसके साथ साथ बेटा किस किस क्या पता चलता है कि जो स्मॉल मैमल्स थे, छोटे स्तनपायी जीव थे, प्राइमेट्स भी थे, ठीक है, ये क्या करते थे, ये लोग जैसे रोडेंट्स होते, पक्षी या फिर उनके अंडों को, या फिर यहाँ पे रेप्टाइल्स में सरीसृप जैसे जो रेंगने वाले जीव हैं उनके, यहाँ तक कि कीड़े मकोड़ों को भी होमोनिड पीपल जो हैं खा जाया करते थे, ये एज ए फूड उनको यूज़ किया करते थे। हंटिंग के बारे में अगर हम बात करते हैं बेटा, तो हंटिंग के जो है हमें एविडेंसेस मिलते हैं अब से लगभग 5 लाख साल पहले, और सबसे अर्लीस्ट क्लियर एविडेंसेस फॉर दी डेलिब्रेट प्लांट हंटिंग के कहाँ से मिलते हैं, ये मिलते हैं हमें 2 साइड से। एक तो बॉक्स ग्रोव इन साउदर्न इंग्लैंड, ठीक है, लगभग 5 लाख साल पहले, और दूसरा है बेटा यहाँ पे हमारा शोनिंजन इन जर्मनी, ये 4 लाख साल पहले हमें इनके एविडेंसेस मिलते हैं। एक बार हम इनको मैप में देखते हैं, स्टाइल से जो हिसाब